हर महादेव दोस्तों। आप मेरे साथ सुन रहे थे काशी की गंगा भाग 3। शाम का समय था। दशाश्वमेध घाट पर गंगा आरती की तैयारियां चल रही थी। हवा में अगरबत्ती की खुशबू, घंटियों की गूंज घुली हुई थी। चारों तरफ रोशनी की कतारें टिमटिमा रही थी और घाट पर भीड़ बढ़ती जा रही थी। अनुपम भीड़ के बीच खड़ा था। उसके मन में आज कुछ नया सा उत्साह था, क्योंकि आर्या ने पहली बार खुद उससे कहा था कि वो आरती साथ देखना चाहती है। भीड़ को चीरते हुए वह आर्या तक पहुंचा। आर्या सफेद दुपट्टे में खड़ी थी। आंखों में एक अलग चमक थी, जैसे वो इस पल को अपने भीतर कैद कर लेना चाहती है। आ गए? उसने मुस्कुरा कर कहा। हाँ, सोचा कि भीड़ में कहीं खो न जाऊं। अनुपम ने हल्की हंसी के साथ जवाब दिया। गंगा आरती शुरू हुई। लहराते दीप, सिंहों और नगाड़ों की गूंज, मंत्रों की ध्वनि, सब मिलकर एक अलौकिक वातावरण बना रहे थे। अनुपम ने देखा कि आर्या की आंखों में आंसू तैर आए। तुम रो रही हो? उसने धीरे से पूछा। आर्या ने सिर हिलाया। ये आंसू दुख के नहीं है, बस ऐसा लगता है जैसे कोई अदृश्य बंधन मुझे खींच रहा है। यहाँ खड़े होकर मुझे अपने सारे सवालों के जवाब मिल जाते हैं, फिर भी कुछ सवाल और जन्म ले लेते हैं। अनुपम ने क्षण अनुपम ने उस क्षण उसे गौर से देखा। उसे पहली बार लगा कि आर्या बनारस देखने नहीं, बल्कि खुद को खोजने आई है। आरती के बाद दोनों घाट की सीढ़ियों से उतरकर नाव की ओर बढ़े। गंगा की सतह पर तैरते असंख्य दीपक जैसे किसी टूटे हुए आकाशगंगा का हिस्सा लग रहे थे। नाव धीरे धीरे बहने लगी। अनुपम, आर्या ने नाव में बैठते ही कहा, क्या तुम्हें कभी ऐसा लगा कि ये शहर तुम्हें बुलाता है? अनुपम ने सोचा और बोला, हाँ, लगता तो है। जैसे यहाँ की हर गली, हर दीवार, हर मंदिर कहता है कि इंसान को कहीं और जाने की जरूरत नहीं। जो है वो यही है, जो मिलेगा वो यही मिलेगा। आर्या चुप रही, फिर अचानक बोली, मुझे लगता है गंगा मेरे लिए आईना है। जब भी मैं इसे देखती हूँ, मुझे अपने भीतर के खालीपन का एहसास होता है, लेकिन साथ ही ये भरोसा भी है कि खालीपन हमेशा खाली नहीं रहता। नाव गंगा के बीच पहुंच चुकी थी। चारों ओर दीपों की परछाइयां और मंदिरों की रोशनी लहरा रही थी। अनुपम ने महसूस किया कि ये सिर्फ एक नाव की सवारी नहीं, बल्कि आत्मा की यात्रा थी। उस रात जब दोनों घाट पर लौटे, शहर की भीड़ छट चुकी थी। गलियों में सिर्फ ढोलक और भजन की धीमी आवाज गूंज रही थी। अनुपम ने सोचा, शायद बनारस की यही खूबसूरती है। भीड़ भी एक अनुभव है और सन्नाटा भी एक अनुभव। आर्या चलते चलते रुकी और बोली, अनुपम, क्या तुम्हें कभी डर नहीं लगता कि ये सब बस पल भर के लिए है, कि ये शहर भी किसी दिन हमें छोड़ दे? अनुपम ने उसकी ओर देखते हुए कहा, नदी कहीं जाती नहीं, हम जाते हैं। शहर कहीं खोता नहीं, हम खो जाते हैं। बनारस यहाँ रहेगा, गंगा यहाँ रहेगी। सवाल ये है कि क्या हम खुद को संभाल कर रख पाएंगे? आर्या मुस्कुरा दी। वो मुस्कान एक विश्वास जैसी थी। उस रात अनुपम देर तक जागता रहा। उसे लगा कि ये मुलाकात साधारण नहीं, गंगा ने किसी कारण से मिलाया है। लेकिन क्यों? इसका उत्तर अभी धुंधला था। अगले दिन सुबह की पहली किरणें जब गंगा के जल पर सुनहरे रंग बिखेर रही थी, उसी समय अनुपम अपने कमरे से निकला। उसके मन में एक उत्साह था, क्योंकि आज उसने तय किया था कि वह आर्या को बनारस की असली गलियों से परिचित कराएगा। घाटों की भव्यता तो सब देखते हैं, लेकिन गलियों में जो जीवन धड़कता है, वही काशी का असली दिल है। आर्या
पहले से ही 80 घाट पर उसका इंतजार कर रही थी, हाथ में डायरी और कंधे पर कैमरा, मानो हर दृश्य को वो कैद करना चाहती हो। आज कहाँ ले जा रहे हो? उसने उत्सुकता से पूछा। अनुपम मुस्कुराया। आज मैं तुम्हें बनारस के असली रंग दिखाऊंगा, वो जिसे देखने के लिए पर्यटक नहीं आते, लेकिन जिसे महसूस किए बिना कोई बनारस को समझ ही नहीं सकता। दोनों गली की तरफ बढ़ चले। गली इतनी संकरी थी कि एक ओर से अगर कोई साइकिल आ जाए, दूसरे को दीवार से सटकर खड़ा होना पड़ता। पर यही संकरी गली जीवन से भरी थी। सामने एक घर से तुलसीदास की चौपाइयों की आवाज आ रही थी। राम सिया राम जय जय राम। गली की दूसरी ओर चूल्हे पर गर्मा गर्म पूरी तल रही थी। भाप और तेल की खुशबू से पूरा इलाका महक उठा था। आर्या रुककर बोली, ये सब कितना सजीव है। यहाँ हर गली का अपना संगीत है। अनुपम ने कहा, हाँ, यही तो बनारस है। यहाँ सुबह चाय से शुरू होती है और रात भजन पर खत्म होती है। चलते चलते वो एक छोटे से चाय के ठेले पर पहुंचे। वहाँ कुछ बुजुर्ग लोग पहले से ही चाय की चुस्कियां लेते हुए बहस में लगे थे। देश बदलत बा, बाकी गंगा द बहु उहे बा। अरे भैया, गंगा कबू बदलत है, गंगा तो हमनी के बदलत देला। उनकी बातें सुनकर आर्या हंस पड़ी। ये लोग तो जैसे हर विषय पर तर्क कर सकते हैं। अनुपम ने चाय वाले से कहा, 2 चाय देना। चाय वाले ने मुस्कुराकर पूछा, नया चेहरा है, काशी घूमने आई हो बहन जी? आर्या ने सिर हिलाया। हाँ, और मुझे लग रहा है जैसे ये जगह मुझसे बातें कर रही है। चाय वाले ने गहरी मुस्कान के साथ कहा, बिल्कुल, गंगा जी जो जो भी दिल से जुड़ता है वो फिर अकेला नहीं रहता। अनुपम और आर्या ने मिट्टी की कुल्हड़ में चाय ली। धुएं और अदरक की खुशबू से भरी चाय का पहला घूंट आर्या ने लिया तो उसकी आंखें चमक उठी। ये चाय, जैसे इसमें भी कोई कहानी है, उसने कहा। अनुपम ने मुस्कुराकर जवाब दिया, बनारस की हर चीज में कहानी है। ये चाय, ये गलियां, ये लोग, सब तुम्हें कुछ ना कुछ सिखा देंगे। वो गली में और अंदर बढ़े। वहां एक पुरानी हवेली खड़ी थी, जिसकी दीवारें पीली पड़ चुकी थी। दरवाजे पर बड़े बड़े कीले लगी थी और ऊपर जालीदार खिड़कियां। आर्या ने कैमरा उठाया। ये हवेली जैसे बीते समय का राज छुपाए बैठी है। अनुपम ने धीमी आवाज में कहा, कभी यहाँ पंडित दामोदर प्रसाद रहते थे, जिनके घर में संगीत की महफिलें सजती थी। कहते हैं कि रविशंकर जी भी यहाँ कभी कभार सरोद लेकर आते थे।